हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास शाम को 5 बजे होती है एसएससी जीडी के लिए। कल भी ये क्लास शूट की थी। कल इसमें साउंड प्रॉब्लम थी, कल आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए हमने इस क्लास को दोबारा से शूट किया है। चलिए हम दोबारा से लेकर आए हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। चलिए, कल इसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए हमने इसे दोबारा से आपके लिए इस मॉडल पेपर के लिए वीडियो बनाई है। चलिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है, बताइए। बहुत बढ़िया, कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? परीक्षण, ऑप्शन ए परीक्षण, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चलिए, रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करें, बताइए। टंकी की योग्यता 100 लीटर है, योग्यता की जगह क्या आएगा? टंकी की योग्यता 100 लीटर है, योग्यता की जगह क्या आएगा? सर, योग्यता की जगह क्षमता आएगा। क्या आएगा? क्षमता। टंकी की क्षमता 100 लीटर है। बहुत बढ़िया। चलिए, बताइए, निर्देश पढ़ लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। अच्छा, ठीक है। क्या प्रतिस्थापित करना है? कि मेरे सामने कौन ठहर सकता है? क्या मेरे सामने में कोई बदलाव होगा? मेरे सामने की जगह क्या आएगा? तुम्हारे आगे, मेरे आगे, या फिर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या हमारे आगे? बताइए, क्या भरा जाएगा? सर, इस प्रश्न में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर और बताइए। हमारा चौथा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बेटी पिताजी के साथ, और यहाँ खाली स्थान है, थी। बेटी पिताजी के साथ थी, क्या थी? खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? सर, बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी, क्या थी? बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी। और अगला प्रश्न बताइए, बताइए, बहुत शानदार। चारपाई पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। चारपाई पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बीमार होना, चारपाई पकड़ने का मतलब है बीमार होना। चलिए अगले प्रश्न पर और बताइए। दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करें। दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करें, कहां पर गलती है, बताइए। मुझे तो कहा गया था कि आप तैयार हैं, और डी ऑप्शन उधर है तो डी बता देता हूं। डी में लिखा है कोई त्रुटि नहीं, कोई त्रुटि नहीं। बताइए, तो सर कहाँ गलती है? मुझे तो नहीं होना चाहिए, मुझसे कहा गया था आप तैयार हैं, ऑप्शन ए में गलती है। मुझे तो की जगह मुझसे होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। अगला 7वां प्रश्न बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जवाब दीजिए। दीजिए जवाब। दिए गए शब्द का समानार्थी चुनिए, बताइए। दिए गए शब्द का समानार्थी क्या है? सर, आंख का समानार्थी बताइए। समानार्थी का मतलब क्या है? पर्यायवाची। आंख का पर्यायवाची क्या है? लोचन होता है। आंख का पर्यायवाची क्या होता है? लोचन होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? निपुण का पर्यायवाची बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। निपुण का पर्यायवाची क्या है? निपुण को कुशल कहते हैं। निपुण को क्या कहते हैं? कुशल कहते हैं। और अगले प्रश्न पर चलिए, बताइए। जिसे मर जाने की कामना हो, या फिर जो मरने की इच्छा रखता हो, मरने की कामना करता हो। मुमूर्षु,
मरने की इच्छा रखने वाला मुमुर्षु, और प्रश्न होता मोक्ष की इच्छा रखने वाला तो मुमुक्षु होता। मरने की इच्छा रखने वाला या जिसे मरने की कामना हो, मुमुर्षु, मुमूर्षा मत करना, मुमुर्षु। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ जाइए, बताइए जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? बताइए जिस भूमि में कुछ ना उत्पन्न होता हो उसे क्या कहते हैं? उसे ऊसर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ऊसर कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए 11वां प्रश्न बताइए। त्रुटि है, इस वाक्य में कहीं त्रुटि है, बताइए। कालिदास ने अशोक पुष्प का वर्णन, देखिए वर्णन शरत काल में किया, कहाँ गलती है? क्या ये वर्णन सही लिखा है? गलत लिखा है। शरत नहीं शरद होता है। ऑप्शन बी में गलती है। ऑप्शन बी में 12वां प्रश्न बताइए। परकीय में परकीय का विलोम शब्द क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया। परकीय का विलोम शब्द क्या है? स्वकीय होता है। परकीय का विलोम शब्द स्वकीय होता है। और अगला प्रश्न शानदार है, बताइए। मुंह में टेपी देना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुंह में टेपी देना मुहावरे का अर्थ तो यही ऑप्शन है। 3 उदाहरण हैं, डायरेक्ट हमने वो ऑप्शन नहीं दिखाए, आपको आंसर बता देता हूं। बोलने की हिम्मत ना होना, मुंह में टेपी देने का मतलब है बोलने की हिम्मत ना होना। चलिए बताइए, बताइए हमारा 14वां प्रश्न है, जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? बताइए। बताइए कृतज्ञ का विलोम शब्द। देखिए वैसे तो कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतध्वन, लेकिन कृतध्वन ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे? तो कृतज्ञ का विलोम अकृतज्ञ होता है। कृतज्ञ का विलोम क्या है? अकृतज्ञ है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। शानदार प्रश्न है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जवाब दीजिए। सर शुद्ध वर्तनी ऑप्शन ए आकांक्षा ऐसे लिखा जाएगा, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए दिए गए शब्द में त्रुटिपूर्ण भाग बताइए। ये जो वाक्य दिया गया है इसमें क्या गलती है? बताओ। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माना जाता है। माना नहीं, महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। माने जाते हैं ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में गलती है, क्योंकि ये सी में लिखा है ना, ये वाला बी का भाग है और ये ए का है। ऑप्शन सी में गलती है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। हमारा 17वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। बताइए दिल्ली यहाँ है खाली स्थान, मलेरिया का जोर है। बताइए क्या भरा जाएगा? दिल्ली मलेरिया का जोर है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? दिल्ली में मलेरिया का जोर है, खाली स्थान में मैं भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर और बताइए। बताइए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। 18वां प्रश्न है, जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? बताइए। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? उसे दुर्दम्य कहते हैं। उसे दुर्दम्य कहते हैं। ऑप्शन सी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न बताइए। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है, करिए। बताइए गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग का पालन कर
अंग्रेजों को भारत से भगा दिए, तो क्या भरा जाएगा? भारत से भगा दिए, इसकी जगह होगा भारत से भगा दिया। क्या आएगा? भारत से क्या कर दिया? भगा दिया। देखिए क्या आएगा ऑप्शन में? भारत से भगा दिया। ऑप्शन बी सही होगा, भारत से भगा दिया। चलिए 20वां प्रश्न बताइए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, उनकी, यह खाली स्थान भरिए, मनाई गई, उनकी मनाई गई, क्या मनाई गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उनकी क्या मनाई गई? उनकी जयंती मनाई गई। ऑप्शन बी भरा जाएगा, उनकी क्या मनाई गई? जयंती। चलिए गद्यांश पढ़िए, पढ़िए और बताइए। 5 खाली स्थान होंगे, गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न। तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक के रूप में मिली। ईश्वर प्रेम की झलक किसके रूप में मिली? तो पहला प्रश्न देखिए, ईश्वर प्रेम की झलक किसके रूप में मिली बताइए। यह है हमारा पहला प्रश्न। तो ईश्वर प्रेम की झलक मानव सेवा के रूप में मिली। भक्ति मत भरना, मानव सेवा के रूप में मिली। चलिए दूसरा स्थान पर क्या भरा जाएगा? विशेषतया रामचरितमानस के द्वारा उन्होंने वेद शास्त्र सम्मत का प्रचार किया। खाली स्थान, वेद शास्त्र सम्मत का प्रचार किया, वेद शास्त्र हिंदू धर्म सम्मत का प्रचार किया। बी भरा जाएगा। चलिए देखिए तीसरा में क्या भरा जाएगा बताइए, पढ़िए। हमारी, फिर खाली स्थान है, का आधार ही वेद शास्त्र और स्मृति आदि है। तो हमारी किसका आधार? हमारी किसका बताइए? तो हमारी, यहाँ तीसरा भरा जाएगा, हमारी संस्कृति का आधार। हमारी संस्कृति का आधार, यहाँ संस्कृति भरा जाएगा। स्मृति और ग्रंथ हैं। तुलसीदास ने उस संस्कृति के पक्ष की रक्षा की। उस संस्कृति के कौन से पक्ष की रक्षा की? कौन से संस्कृति के? आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष की रक्षा की। आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष की। और 25वां बताइए, इस जहां पर 5वां खाली स्थान है बताइए। उन्होंने श्री रामचंद्र जैसे चरित्र द्वारा हमारे पारिवारिक की स्थापना की। हमारे पारिवारिक, यहाँ खाली स्थान है, तो कैसे पारिवारिक की स्थापना की? कैसे पारिवारिक? तो सुख पारिवारिक की स्थापना की। कैसे पारिवारिक? सुख पारिवारिक की स्थापना की। ऑप्शन डी। चलिए 25 प्रश्न समाप्त हुए। कल ये वीडियो शूट की थी, आवाज़ नहीं आई थी, इसलिए दोबारा से करनी पड़ी। मिलते हैं कल इसी समय 5 बजे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।